Hello class 8, this is your MS Moral Science and chapter 1. As you can see, this is your MS book. Open your books, all of you now. Now this is your chapter number 1. स्कल्पटिंग अ लाइफ, यानी अपनी लाइफ को, एक जीवन को एक क्या देना, शैली देना चित्रकला के द्वारा। ठीक है, इसमें हमारे ललिता कट एक वेल नोन स्क्रिप्टर है जो वर्किंग है वैरायटी ऑफ मटेरियल्स में इंक्लूडिंग मड भी, जिसमें उन्होंने इतने सारे मतलब अपनी चित्रकला के नमूने दिए हैं जो आज भी अक्रॉस द वर्ल्ड में बहुत सारे म्यूजियम्स में देखे जाते हैं। ठीक है, एंड शी हैज वोन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, उन्होंने जीते हैं, नेशनल अवार्ड भी जीते हैं बाय ललित कला अकेडमी के द्वारा। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल है इनका। ओके, नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग योर लेसन। मैंने आपको इसका मेन टॉपिक्स पर बता दिया कि हम इसमें क्या करेंगे। नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग द लेसन। माई फादर टॉट बायोलॉजी एट द फेमस डून स्कूल से, देहरादून में जो है मेरे फादर ने बायोलॉजी पढ़ाई, जहाँ पर मैं अपने विच वॉज आवर होम था हमारा काफ़ी सालों से, फ्रॉम माई बर्थ से लेकर हमने 1974 में वहाँ छोड़ दिया था। और हम क्या कर रहे थे, विक्टोरिया बंगलो में रह रहे थे विद अ लॉट्स ऑफ रूम थे वहाँ पे, बिग ट्रीज, वेजिटेबल एंड फ्लावर के गार्डन्स भी वहाँ थे, जो मेरे पापा के लिए क्या थे, प्राइड थे। ठीक है, यानी उनको गर्व था उन चीज़ों पे। और वहाँ पर इतने सारे बर्ड्स थे, चहचहाते थे, स्क्वारल्स भी घूमती हुई दिखती थी, एंड मॉन्कीज ऑल्सो। स्क्वारल्स मालूम है ना आप सभी को, गिलहरी, और मॉन्कीज भी वहाँ पर कभी कभी एज अ विजिटर आ जाया करते थे। और मेरे पापा भी वहाँ की, उनकी कंपनी को मुझे भी बहुत पसंद था, क्योंकि वो मुझे किसी बात की मुझे बार बार जैसे होता नहीं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा नहीं था। उनका जो नेचर था वो नेचर लवर थे। माई मदर वॉज डिमांडिंग एंड माई ब्रदर मोस्टली, और मेरी जो भाई था कभी ये नहीं करना कभी वो नहीं करना, और मेरी मदर जो थी मेरी भैया को ही सुपीरियरिटी देती थी। और जब मैं क्या थी और मेरा भाई उस टाइम पे कितने साल का था, ही वॉज 5 years ओल्डर था, मेरे से 5 साल बड़ा था वो। ही नेवर अप्रूव्ड ऑफ माई शॉर्ट स्कर्ट्स को, उसने कभी अप्रूवल नहीं दिया, और वो मम्मी को बोलता तो मम्मी मुझे ही एनकरेज करने लग जाती थी, एंड आई हेटेड इट, और मुझे गुस्सा आता था कि मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। और हम में से सिर्फ 5 गर्ल्स ही 500 बॉयज में से जो कहाँ थी, शायद थी वहां पर, एंड इट फाउंड इट सफोकेटिंग वाला भी सीन बन गया था हमारे साथ। एंड आई caught plenty of times making caricatures of my फादर्स की कलीग्स। मैंने बहुत सारी ऐसी कलाकृतियां भी बनाई थी, और मेरे लिए वो क्या था, दिस वॉज मोस्ट एम्बेरसिंग था। माई फादर इंसिस्टेड मी टू स्टडी विद द बॉयज के साथ, क्योंकि उनके कलीग्स भी थे वहाँ पे, काफ़ी बॉयज भी थे, और मुझे क्या हो रहा था, फादर ने इंसिस्ट किया कि आपको इनके साथ ही पढ़ना है, बिकॉज ही सेड कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो है मैन का बना हुआ है, आप कहाँ कहाँ अपने आप को रोकेंगे या नहीं काम करेंगी। एंड इट डिड नॉट रियली नो देन, बट लेटर इन पॉलिटिकली टेंस सिचुएशंस, वहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थी, और ये एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं ग्रेटली एज अ स्टूडेंट भी रहूँ एंड अ टीचर ऑल्सो। एंड इट हैज़ बीन माई ग्रेटेस्ट असेट था कि मैं वहाँ पढ़ रही हूँ, मैन एट वंस एंड कैन फाइट बैक, और मैं वहाँ पर वापस लड़ाई भी करने के काबिल हो चुकी। ठीक है, एंड आई डिड माई फर्स्ट वुड कार्विंग, मैंने बलबीर कत के साथ की थी, जो मेरे टीचर थे BHU यूनिवर्सिटी में, एंड लेटर और बाद में क्या हो गए मेरे हस्बैंड। उनकी मार्बल जो चित्रकला थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैंने धीरे धीरे उनसे सीख लिया कि हाँ किस चीज़ को कैसे इम्प्रेसिव बनाना होता है। आई वॉज वेरी फास्ट थी मैं कार्विंग करने में, और मेरे हाथों से ना बहुत ब्लीडिंग भी निकल रही होती थी, और मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द भी, पेन हो रहा होता था, लेकिन मैंने कभी भी अपने काम को छोड़ा नहीं। मैं बॉयज़, हमारे जो कॉलेज के बॉयज़ थे उनसे भी बहुत अच्छा और स्पीड से मैं काम कर लेती थी। फाइनली आई गॉट सो मच प्रैक्टिस मैंने किया कि मेरे लिए अब धीरे धीरे ये वाला काम सब बहुत आसान होता जा रहा था। एंड आई रियलाइज्ड दैट स्कल्पटिंग वॉज वॉट आई शुड बी डूइंग, बिकॉज इट गेव मी मच फिजिकल और मेंटली मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा था, क्योंकि मुझे अब
डाउट्स तो कोई रहा ही नहीं था, मैं उसमें सिक्योर हो चुकी थी एंड टोटल सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो था वॉज व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर, जो मैं करना चाह रही थी वो मैं धीरे धीरे कर रही थी। और वो मेरे लिए मेरे डिपार्टमेंट से क्या हो गया था कि इंडियन गर्ल्स में मैं वर अनसूटेड फॉर इट। काफ़ी लड़कियां वहाँ पर ऐसी थी जो इस काम को करने में सफल नहीं थी, बट आई वॉज वेरी श्योर दैट आई वुड प्रूव हिम रॉन्ग। प्रूव किया मैंने द डे माई 20 फीट ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ किसका, पंडित नेहरू का, मैंने नेहरू भवन में मैंने तैयार किया 1997 में। और आई हैड द सेटिस्फेक्शन मुझे मिला लिविंग ऑल दोज इनहैबिटेड मैन बिहाइंड। मैंने उन लोगों को भी बाकी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मैं मेरे लिए एक ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मैं साबित करना चाहती थी ऐसा नहीं है कि गर्ल्स अच्छा नहीं कर सकती हैं, गर्ल्स बॉयज से भी अच्छा कर सकती हैं। इट हेल्प द बॉय बट डिड नॉट टेक देयर हेल्प अंडर देयर सरकमस्टांसेस। के बीच में भी मैंने बॉयज़ की भी हेल्प की, और मैं 5 बजे सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाना पूरा साल, और मैं स्केचिंग ऑफ स्टडिंग नेचर करना शुरू कर देती थी। मैं आई हैड टू लर्न फास्ट एंड परफॉर्म वेल एट एनी कॉस्ट। मैं सोचती थी कि मुझे जल्दी और परफॉर्म करना है बेटर हर कीमत में। एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रूव कि मेरे पापा का जो मेरे पे विश्वास है वो बना रहे और वो न्यायिक हो। एंड आई वॉज द फर्स्ट गर्ल थी अपनी फैमिली में जो अकेली हॉस्टल में रह रही थी, एंड आई बिकेम वेरी फेमस एज अ स्टूडेंट हो गई थी, बिकॉज मैंने इतनी मेहनत करी और मैंने ये साबित किया लड़कों से भी लड़कियां आगे जा सकती हैं। और मैं वी डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द हॉस्टल से भी काफ़ी दूर रहती थी, और मैं रात को 8 बजे तक काम करते, फिर हम लेट बोटिंग के लिए जाते आफ्टर सनसेट के बाद, बिकॉज वी वांटेड टू ब्लैक एंड ग्रे स्टडीज ऑफ द घाट्स पे करते थे। 5 इयर्स वाराणसी में पढ़ने के बाद में हार्डर और हार्डर टफर मैंने इतना मेहनत की कि मैंने एज अ गर्ल स्टूडेंट थी मैं वहाँ पे, आई डिवाइज्ड माई ओन मैथड to overcome the material handicap related specially to weight and size के accordingly भी मैंने किसी भी चीज़ को आगे आने नहीं दिया, चाहे वो किसी भी साइज का हो, किसी भी वेट का हो, इवन कोई भी मटेरियल हो, मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से किया। मैन मेड ऑल द रूल रेगुलेशंस बनाए, मैंने सबको मैंने पूरे तरीके से निभाया। आई वॉज फॉर्चुनेट, किस्मत थी दैट सम टीचर्स ऑफ द फाइन आर्ट्स वर लिबरल थे, एक्सपेरिमेंटल थे, और आई मेड द बेस्ट ऑफ इट। आई बिलीव्ड इन मास्टरिंग, सारी टेक्निक्स में मैंने मास्टरिंग कर ली, एंड लेटर वी फेल्ट कॉन्फिडेंट हो गई, कोई प्रॉब्लम अब मेरे आगे आड़े आने वाली नहीं थी। दिस बिकेम अ हैबिट हो गई थी कि मैंने अन्याय को नहीं सहना है, चाहे मैं इंडिया में हूँ या मैं बाहर हूँ। अमेरिका में 1991 में और ऑस्ट्रेलिया में 1999 में मैंने किसी से के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि मैं इंडियन वूमेन हूँ और अवेयर नहीं हूँ। मैंने उनको बता दिया था मैं हर एक चीज़ से अवेयर हूँ, और मैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से बिलोंग करती हूँ, और मैं एक ग्रेट राष्ट्रीय की जो भूमिका निभाने वाली हो गई थी। और मैंने गोरे काले वाला सुपीरियरिटी में भी लोगों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया था। मोस्ट मैन वर कॉम्प्रोमाइजिंग एंड एम्बिशियस टू बिकेम इनसिक्योर, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने जो एजुकेशन लेनी थी और उनको लिबरेट करना मैंने शुरू कर दिया। आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द डॉरी सिस्टम के और प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन इन, और कि ज़्यादा से ज़्यादा कई लोग क्या करते थे विदाउट एनी डिसीजन वो बच्चे बार बार पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे थे। बट मैंने लोगों को समझाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि देयर शुड नॉट बी डॉरी सिस्टम के ऊपर किसी को मारना ठीक नहीं है, एंड इट इज़ नॉट ओके कि प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन इन, ताकि हमारी कंट्री ओवर पॉपुलेटेड हो जाए। I walked out of my law's house forever and never regretted it. I would never compromise on the liberty के ऊपर, लिबर्टी पे एंड द ह्यूमन डिग्निटी पे मैंने कभी भी इन चीज़ों को आड़े नहीं आने दिया। और सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ वॉज दैट अचीव्ड मोर देन, कि जितना मैंने सपने में सोचा था मैंने उससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाके भी
और अच्छा काम कर लिया था मैंने। और जब मैं रिटर्न से वापस आई, वो व्हाट आई डू, आई वेंट टू डू माई मास्टर्स के घर पे गई मैं, जिन्होंने मुझे बड़ौदा यूनिवर्सिटी से मुझे गाइडेंस किया था, जो कौन थे, प्रोफेसर महेंद्र पांड्या। आई हैड सीन, उनकी मैंने लकड़ी के बने हुए चित्रकला देखी, जो मैंने क्या देखा कि मेरी अप्रोच से भी बहुत बढ़िया थे वो। एंड आई रिलेटेड वेरी वेल टू हिम, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और आफ्टर माई डेथ, माई फादर्स डेथ इन 1974 में, उनकी डेथ के बाद व्हेन आई सडनली फेल्ट वेरी अलोन एंड पेनीलेस हो गई मैं, बट डिड नॉट वांट टू टेक मनी, किसी से पैसा मैं लेना नहीं चाहती थी। एंड ही हेल्प्ड बाय सेविंग माई ईगो, उन्होंने मेरी बचाने में मेरी हेल्प करी, विच गेव मी, मेरे को स्ट्रेंथ दी, ताकि मेरी इनर और बाहरी लड़ाइयों से मैं अपने आप को संभाल सकूं। और जैसे ही मेरे बड़ौदा डेज वहाँ थे, आई समटाइम हैड टू, मुझे कभी भूख से कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था किसी तरीके से, एंड इट इज प्रूव्ड टू बी अ वेरी ग्रेट ट्रायल फॉर मी, था मेरे लिए कि मुझे इन चीज़ों से बाहर निकल के एक अपने संसार में जाना होगा। एंड व्हेन आई वाज वेरी टायर्ड विद लो हीमोग्लोबिन हो गया था मेरी बॉडी में, बॉडी एचेस यानी पेन बहुत ज़्यादा चल रहा था मेरी बॉडी में, एंड नो मनी फॉर द मेडिसिन, और फूड के लिए मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था। I walked out into the middle of the road and in the hope कि मैं एक रोड के बीच में बैठ गई, और मैंने क्या सोचा कि कोई ट्रक आए और मुझे वहां से मार दे। it didn't happen and when I reached the hostel में जब मैं गई, I felt very guilty, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया। When I thought of my mother के बारे में जब मैंने सोचा, and other little nieces के बारे में मैंने सोचा, I cried bitterly, मैं इतनी बुरी तरह रोई, and swore never to try to kill, कि मैंने निश्चय कर लिया कि मैंने अपने आप को नहीं मारना है, और मैं इन कंडीशंस में सामना करूंगी इन चीज़ों का। This is your answer key of question number A, B and C. You have to just complete this dotted words, आपको complete करने हैं from your lesson. And oral skills में भी आपके dotted को आपको complete करना है। Your answer second, third also you have to complete it from your books.